सुमित शर्मा 23 की महाभारत में कुछ बड़ी सियासी खबरों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर देते हैं इंदौर से मिल रही खबर की, जहां दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई, एक दूसरे के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। नशे की हालत में मारपीट करने की आशंका है। एबी रोड इलाके की यह घटना बताई जा रही है। किसी पक्ष की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए, दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, बीच सड़क पर सरेआम जमकर मारपीट, एक दूसरे के वाहनों को भी तोड़ दिया। नशे की हालत में ये युवक बताए जा रहे हैं जो मारपीट करते हुए नजर आए हैं। मिनी मुंबई इंदौर एबी रोड इलाके की घटना, किसी पक्ष की तरफ से हालांकि शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं फोन पर। विकास, सवाल यही उठता है कि क्या यही नाइट कल्चर है इंदौर का, और इसी को लेकर विजय वर्गीय ने सवाल भी उठाए थे। आखिर मामला पूरा है क्या? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है ये विजयनगर इलाके के एबी रोड का बताया जा रहा है। जो मारपीट का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। चूंकि जानकारी है कि कल रात 2 बजे दो पक्षों में विवाद हुआ। ये दोनों ही पक्ष एक जगह से एक साथ में बाहर निकले थे। उसके बाद इनका किसी बात पर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। पूरा जो विवाद और हंगामा है, वो पूरी जो झड़प है वो बीच सड़क पर होती रही। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। उसके बाद दोनों ही पक्ष अपने अपने जगह से रवाना हो गए। लेकिन इस पूरे हंगामे का जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस पूरे मामले में कोई थाने पर शिकायत अब तक नहीं की गई है। तो और सबसे बड़ी बात जो इसमें नजर आ रही है, जो हंगामा करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं नशे की हालत में प्रतीत हो रहे। तो कुल मिला के ये नशे की हालत में ही विवाद का पूरा मामला नजर आ रहा है। बहरहाल थाने पर कोई शिकायत नहीं पहुंची, लिहाजा कोई कार्रवाई इसमें अब तक नहीं हुई है। विकास, आपका बहुत धन्यवाद। रतलाम में पवन चक्की में आग लग गई, 3 कर्मचारी फंसे रहे, मेंटेनेंस के लिए ऊपर चढ़े थे, रेस्क्यू कर उन्हें नीचे उतारा। ठीकरिया गांव की घटना है, कालूखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला। खबर रतलाम से, जहां पर पवन चक्की में आग लग गई, 3 कर्मचारी फंस गए थे, मेंटेनेंस के लिए वो ऊपर चढ़े हुए थे पवन चक्की पर, रेस्क्यू कर उनको नीचे उतारा गया है। ठीकरिया गांव की घटना ये बताई जा रही है, कालखेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला। हालांकि पवन चक्की में आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। कालूखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, ठीकरिया गांव की घटना, जहां एक पवन चक्की में आग लग गई, 3 कर्मचारी फंस गए थे, मेंटेनेंस के काम के लिए पवन चक्की पर वो चढ़े हुए थे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रतलाम संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए हैं फोन पर। सुधीर, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, ठीकरिया गांव का यह दोपहर का मामला है, जहां पर जो पवन चक्की होती है उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा था। क्योंकि 2 पोर्शन में मेंटेनेंस चल रहा था, ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में। चूंकि आग ऊपर के हिस्से में लगी थी और जो 3 कर्मचारी थे वे ऊपर ही जो विंड पावर है उसके ऊपर फंस गए थे। चूंकि आग बहुत दूर से दिखाई दे रही थी, जिसके बाद जो नीचे के लेवल पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने दमकल और ग्रामीणों को तत्काल इस पूरे आगजनी की आग की घटना की सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दमकल के कर्मचारियों की मदद से इस आग पर काबू पाया है और बड़ी मशक्कत के बाद ये तीनों कर्मचारी ऊपर जो विंड पावर पे फंस गए थे उन्हें नीचे उतारा है। हालांकि तीनों को जो है मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया है, जहां तीनों पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन अपने तरह का ये पहला मामला देखने को मिला है कि मेंटेनेंस के दौरान ही किसी विंड पावर ने आग पकड़ ली है। तो इन तीनों के नीचे आने पर प्रशासन और सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। जी ठीक है सुधीर, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे मिशन एमपी की। पीएम मोदी आज रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम ने कई सौगातें दी हैं, 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7,853 करोड़ रुपए की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही पीएम आवास योजना के 4 लाख हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश भी कराया। इसके अलावा भूमिहीनों को पट्टे का वितरण भी किया।
इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में कमलनाथ पर निशाना भी साधा। कहा, छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वे विकास को लेकर उदासीन रहे। साथ ही कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव का आरोप भी लगाते हुए कहा कि बापू कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को अनसुना किया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खानापूर्ति की। देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया। पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 70,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का कार्य पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे। इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। भाजपा की सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है। आज एमपी के गांवों में करीब करीब 60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो 100% हो गया है। आज छिंदवाड़ा नैनपुर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है। इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्बे और गांव अपने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा सिवनी से सीधे जुड़ जाएंगे। आज विंध्य वालों, प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे। और विंध्य की धरा वालों, केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। आज प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन की सौगात देने आए हैं। मेरी प्रिय बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं, अब तो बाण सागर से, गुलाब सागर से पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं और वो हम सबसे मन की बात करते हैं। मन की बात 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। 5 संकल्प, 1 बिजली बचाएं, दूसरे पानी बचाएं, तीसरा पेड़ लगाएं, चौथा प्राकृतिक खेती करें और एक और प्रधानमंत्री जी की जो सदैव हमसे अपील रहती है स्वच्छता की। छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणी पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान सामने आया है। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया है। छिंदवाड़ा के विकास को कमलनाथ की देन बताते हुए उन्होंने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। आज देश के प्रधानमंत्री रीवा आए थे। एक तरफ पंचायत प्रतिनिधियों का पूरी तरह से अधिकार छीन लिया और पंचायती राज का स्थापना दिवस मनाने के लिए आए थे। दिवस मनाने के लिए आए थे कि पंचायत प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाने के लिए आए थे।
ये चिंता का विषय है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार संवैधानिक दर्जा देती है, पूज्य महात्मा गांधी जी, नेहरू जी पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जो सपना देखा था, जिस दिशा में उन्होंने काम किया था, उसको मजबूत बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार अधिकार छीना है। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश आए और कई सौगातें दी, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लीडर होने के नाते राजनीतिक सवाल भी उठाए हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कांग्रेस पर, कमलनाथ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंचे थे और रीवा में उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि पूरे प्रदेश के और देश के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने एक बात कही कि जिस तरीके से जिन लोगों ने छिंदवाड़ा के विकास की भरोसा दिया, वो लोग अब भरोसे पर सफल नहीं हुए या ये कहें कि उस इलाके का विकास नहीं हुआ। इतना ही नहीं हुआ, इन्होंने इतना भी कहा कि 90 के दशक में भले ही केंद्र सरकार ने पंचायती राज को लागू कर दिया हो, लेकिन जो अधिकार पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत सचिवों को या जो सरपंच प्रतिनिधि उनको मिलने चाहिए थे, वो नियम जो अधिकार है वो नहीं मिले। और यही कारण है कि अगर 2014 के पहले के अगर पंचायत देखते हैं तो जो विकास ग्रामीण इलाकों का होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि देश की अगर आबादी की बात करूं तो 70% आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। फिर भी 2014 के पहले महज 17,000 करोड़ का अनुदान ग्रामीण के विकास के लिए दिया जाता था, लेकिन 2014 के बाद अगर कहूं तो वो अनुदान बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया है। तो अब इस तरह की जो तमाम जो बात है उन्होंने पंचायती राज के उद्बोधन में कही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, कमलनाथ पर तंज कसा, उसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। कमलनाथ की जो आरोप है, जो कमलनाथ पर जो आरोप लगाए, उस पर खुद मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व पंचायत मंत्री भी सामने आए थे। जी ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर एक सप्ताह के दौरे पर प्रदेश आए हुए हैं। रायपुर के साथ वे दुर्ग और बस्तर संभाग का दौरा करेंगे। पहले दिन ओम माथुर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। कल वे विस्तारक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल ही ओम माथुर दुर्ग में शहर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। ओम माथुर 26 अप्रैल से बस्तर संभाग के जिलों का दौरा भी करेंगे और 26 को वे जगदलपुर, 27 को दंतेवाड़ा, 28 अप्रैल को कोंडागांव का दौरा है। 29 अप्रैल को प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक है। 30 अप्रैल को वे रायपुर से आरंग विधानसभा जाएंगे। रायपुर पहुंचते ही धान खरीदी को लेकर उन्होंने सरकार पर तंज भी कसा। ये शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला हूँ। और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करें। देखिए, हर एक दल को अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी वो आपके सामने है। जो मैं किस प्रवास आया हूँ वो मैंने रख दिया है, लेकिन हर दल को लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी कह रही कि 2800 रुपये में धान खरीदी करेंगे। आप लोग को इसके पास कोई इंतजार करिए, पिछली बार भी किया और इस बार के इंतजार करिए। तो बीजेपी ने ओम माथुर के बस्तर दौरे की तैयारी शुरू कर दी है। पहली बार बस्तर आ रहे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का पार्टी ने भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। बस्तर में प्रदेश प्रभारी के स्वागत के बहाने बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी। जगदलपुर बीजेपी दफ्तर में ओम माथुर के दौरे और उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं ने मंथन किया। हमारे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी का बस्तर दौरा है और उनका ये प्रथम दौरा है और 26 तारीख को आ रहे हैं। 26 और 27 को 2 दिन बस्तर में रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे संभाग स्तरीय बैठक होंगे और जगदलपुर विधानसभा स्तरीय बैठक होगा, जिसमें हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और हमारे विधानसभा की जो समन्वय समिति है वो लोग इसमें रहेंगे।
ये बैठक हमारा 2 बैठक होने वाला है। इसमें संभागीय बैठक और एक विधानसभा स्तरीय बैठक होगा और उनका रात्रि विश्राम है। और यहाँ से फिर उनका दंतेवाड़ा का प्रवास है। फिर वहाँ से आने के बाद वो कोंडागांव में उनका एक कार्यक्रम, फिर कांकेर करके वापस हो जाएंगे। ऐसा उनका एक कार्यक्रम आया हुआ है। तैयारी को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी की? अब तैयारी के लिए हमने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है, उनके स्वागत से लेके सभी चीज़ के लिए। और बैठक स्थल के लिए अभी हम चयन करने के लिए आए हैं। बैठक स्थल में भी अलग अलग हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। मंच कौन देखेगा, बैठक व्यवस्था कौन देखेगा, भोजन कौन देखेगा, ऐसे हम लोग सब लोग मिल के सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। इसीलिए आज हम सभी यहाँ पे भवन को देखने के लिए आए हैं। लगभग ये हमारा भवन हमारी ओर से हमने इसको तय कर लिया है। हमारी बैठक यहाँ पे होने वाली है। क्या लग रहा है चुनाव? तो एक सप्ताह के दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। कल ओम माथुर विस्तारक प्रशिक्षण में शामिल होंगे। शहर विधानसभा की बैठक भी वो लेंगे। बस्तर का दौरा भी करेंगे। बस्तर वो क्षेत्र जिसने जीत लिया सरकार उसकी। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, चुनावी साल है, बीजेपी के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, इसलिए बीजेपी ज्यादा जोर लगा रही है। ओम माथुर की कोशिश होगी कि पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। ज़ाहिर तौर पर महज 6 महीने बचे हुए हैं और ऐसे में जो पार्टियां होती हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि बूथ लेवल पर कैसे जो है वो बूथ को कैसे मजबूत बनाया जाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ इंटरेक्शन हो सके। ओम माथुर के दौरे को भी इसी तरीके से देखा जा रहा है। और इसी पर जब मुख्यमंत्री का भी रिएक्शन जानने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने कहा था कि पहले मंत्री आए थे, पहले प्रभारी आए थे, फिर मंत्री आए, फिर से प्रभारी आए हैं, फिर मंत्री आएंगे। चुनावी साल है तो कोई भी पार्टी जो है वो इस तरह की कोशिश करती है। ओम माथुर जिस तरीके से लगातार बस्तर पर फोकस कर रहे हैं, सरगुजा पर फोकस कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस्तर को अक्सर ये माना जाता है कि बस्तर जो है किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए उसे जीत की चाबी माना जाता है। यानी कि जो भी पार्टी बस्तर फतह करती है तो ये माना जाता है कि जो विधानसभा चुनाव है एक तरह से आधी फतह तो उसकी हो ही जाती है। और जाहिर तौर पर इस बार बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं, ना बस्तर में ना सरगुजा में है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे क्योंकि आदिवासी वोट भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऐसे बिल्कुल बस्तर का आशीर्वाद जिसको मिल गया, समझो सत्ता की चाबी उसको मिल गई। यही वजह है कि बस्तर पर ज्यादा जोर दोनों ही पार्टियों का। ममता, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ देर पहले दतिया पहुंच चुके हैं। हवाई पट्टी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनका स्वागत किया। सीएम यहां पीताम्बरा माई की रथ यात्रा में शामिल होंगे, साथ ही दतिया को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इधर नरोत्तम मिश्रा ने सुबह पीताम्बरा पीठ पहुंचकर माता के दर्शन किए। आज होने वाली रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया। दतिया पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी वहां पर पहुंची हुई थी। आइए सीधे रुख करेंगे पीएम मोदी की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हुए हैं पीएम मोदी। प्रिय प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए स्थानीय भाषा में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, प्रधानमंत्री की प्रशंसा में कसीदे गाते हुए आम लोग, और ये देखिए किस तरह से फूलों की बारिश हो रही है। लगातार पुष्प वर्षा से प्रधानमंत्री के मार्ग को आच्छादित कर दिया गया है, भर दिया गया है। ये जो स्वर हैं, जो एम्बियंस हैं, उसको फील करिए, उसको महसूस करिए। लोगों के जोश को, लोगों के उत्साह को, उनके उमंग को, उनके प्रेम को। ये दरअसल ये भावना जो है, ये जो भावनाओं का ज्वार है,
इसको महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, इसका वर्णन करना भी शायद संभव नहीं है। किस तरह से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और घंटों से इंतजार कर रहे थे ये लोग, ताकि एक झलक अपने प्रधानमंत्री की पा सकें। एक नया तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।